झूल भी सकते हैं। झूला झुला दिया नई सिलेक्शन कमेटी ने इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को। बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। सरफराज को भी बिना खिलाए बाहर कर दिया। हम पहले ही बता रहे थे कि गिलेस्पी वैसी सरफराज को बाहर करने के चक्कर में है भाई। तो अब आप लोग समझ लें कि मामला क्या है और किस तरह के। अब जरा आगे बढ़ते हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के ओरिजिनल किस्से पर। मेरे पास अनऑफिशियल जराए से मेरे पास खबर है कि शाहीन और नसीम को ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। इन्होंने सिलेक्टर्स को बताया कि हमें थोड़े थोड़े निगल जा रहे हैं, हमारी फिटनेस उस पाए की नहीं है। ये अनऑफिशियल है, मेरी सोर्सेस की खबर है, हो सकता है गलत भी हो। लेकिन बात यह कि अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो क्या आकिब भाई ने बचा लिया भाई? क्या बचा लिया आकिब भाई ने? आकिब भाई ने बयानात भी दाग दिए बाबर के साथ, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल। और अभी एक मैच हुआ, हरमनप्रीत कौर बहुत मेहनत करके खेली, लेकिन उस विकेट पे रन बहुत ज्यादा हो गए थे, इंडिया हार गया। और इंडियन विमेंस का चांस अब सेमीफाइनल से बिल्कुल ही इनका एग्जिट हो गया है भाई। इनकी जो बर्थ हो सकती थी सेमीफाइनल में, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन बाबर आजम को या तो इस सीरीज से पहले ड्रॉप करते, और बात यह है कि आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने फेस सेविंग दी है यार। आप बाहर बिठा के रखे जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते, वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहाँ जाके क्रिकेट खेलेगा, कहाँ सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको सीखने की तो बता दें मुझे। हाल में ये तब्दीलियां तो पूरी दुनिया में होती हैं और क्रिकेट इसी तरह खेली जाती है। अच्छा, कि आप जिसका मुंह में लेते हैं, जिसका चूसते हैं, हाँ, जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है जी, ठीक है, मगर गेम का फेवरेट नहीं होता। असल में तो गेम की कदर की जाती है ना यार, कि आपका गेम किधर है। आपके पास गेम नहीं है, आपका भले कोई चूस रहा हो, भले कोई चाट रहा हो, कोई फिक्र नहीं, आप बाहर है। तो दुनिया भर की तब्दीलियां हैं यार, इसमें क्या आपने मतलब इसके ऊपर बहस करनी है कि उसको ड्रॉप कर दिया उसको। अबे ये सैक होने वाले लोग हैं, ये ड्रॉप होने वाले नहीं, मुझसे पूछो तो। इनको तो सैक करो। जहीर भाई ने कहा था इसको, जहीर भाई ने, हमने ये इसी पे एम्फसाइज किया था ना कि जहीर भाई कह रहे हैं कि यार बाबर को आराम कराया जाए। इज्जत राज नहीं आती ना भैया, जब इज्जत राज नहीं आएगी। और इतना बड़ा बल्लेबाज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग निकल कर आ गए थे कि जहीर भाई और जावेद आजाद से बड़ा बल्लेबाज है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा है। अबे हिस्ट्री बना दी किसी ने आगे, अलीमदार के नाम पे, असद शफीक के नाम पे, अजहर अली के नाम पे, आकिब जावेद किले के नाम पे। मतलब यार, मतलब अब तुम ढूंढते रहो कि किसने ड्रॉप किया। आकिब जावेद ने तो कोई खार नहीं निकाली अपनी। बात सीधी सी ये है कि आप एक टीम के लिए खेल रहे हैं। आप ना तो जहांगीर खान है ना जानशेर खान है भैया, आप ठीक है। आप 11 लोगों की टीम के प्लेयर हैं, 11 में आपकी सबसे कमजोर टांगे थी। जिसकी टांगे कमजोर होंगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा था। और मैं ख्याल में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, मैं ख्याल में शायद अब इतना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा। कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है, अलग की गेम है। मगर लोगों ने उससे अपने आप से मिलाना शुरू कर दिया, उसकी लग्जरी लेते रहे, उसके मजे लेते रहे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप बना के तुम लोगों ने डाले, और उसके ऊपर तुम लोग दिन और रात बच्चों को अपने बेवकूफ बनाते रहे। हम तो यही कह रहे थे कि भैया मुल्तान में जो आवाज लगी है उसको पहचानो, कौन है वो बच्चा है यार, उसको पकड़ लिया आप लोगों ने जाके। मसला यही है, मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। अच्छा, हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया। तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है।
तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकू को शुभात तो जन्म तुम पर ले रहे, तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मैं ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता जी। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है। हाँ, कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहें तो खुला कर सकते हैं। इवन अश्विन, अगर आपने देखा होगा, जो अपने दर्द का, अपने तफक्कुर का या अपनी तशवीश का इजहार करते आए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने किया। अबे करंटली अगर तुमने बजानी है ना, बजानी है तो शार्दुल ठाकुर की मिसाल लो ना फिर तुम, जिसने चलते हुए टेस्ट मैच में कहा था, चलते हुए टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ट्वीट किया उसने अपने साथ होने वाली नाइन, या तो भी तप्पड़ हो तो फिर इतना हो तप्पड़, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी चाहिए। 4 बातें अगर फखर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने? फिर हसन अली अब बोलता ना, घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माई ब्रदर्स। कौन से ब्रदर्स में? नहीं, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही, ना टेस्ट में, ना ओडीआई में, ना T20 में। आप हु आर यू यार? मार डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू वो मारी थी ना, तिनक तिनक के तिनक तिनक के तिनक तिनक के डांस कर आप जाके। वो वाला तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन ताना है। तुम शबराती बंद में तुम लोग फेल गए पाकिस्तान के नाम के ऊपर है। इज्जतें बन गई तुम लोगों की 2% के क्रिकेटर से, 2% के। न स्विंग नसीम, मेरा नसीम, मेरा शाहीन किधर है? नहीं, 2-2 दिन तक भागते रहे। कब से कह रहे बोलने के भागते ही। एक खूबसूरत बच्चा लिपस्टिक नेल पॉलिश पे और एक सेटिंग पे खेल रहा है। वो बुमराह है तो वो कमिंस है तो वो स्टार्क है भाई। कौन ये भी सियासत है, हमें पता है। आपके भाई ने कान में बोला है कि तुम लोग बैठ जाओ ताकि प्रेशर कम हो जाए। हाँ, तुम्हारा मसला मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तुम बहुत फेटी लगेगी। मुल्तान में भी रहने नहीं दिया ताकि सियासत जन्म न ले पाए। हाँ, अब देखें अब क्या होता है। हसीबुल्लाह खान को आप सिलेक्ट किया है, स्पिनर्स बुला लिए। साजिद खान यकीनन हमें कहीं ना कहीं सुनना जरूर जाता है। हम बता सिर्फ ये रहे कि साजिद खान का कसूर क्या था। वो तो बांग्लादेश में आपकी इज्जत बचा के आया था। टेस्ट मैच में उसने 8 आउट किए थे। होता तो घंटा कुछ क्या होता। आपने साजिद खान के साथ क्या नारवा सलूक किया था भाई। डोमेस्टिक का जब परफॉर्मर उठाओ तो उसको पहले पूरे मौके तो दो, इक्वली खेलने के, परफॉर्म करने के, डिलीवर करने के। उसकी जो मेहनत होती है डोमेस्टिक की, उन बच्चों की जिनके पीछे क्रिकेट पूरी है, उनका क्राइटेरिया 2 से 3 मैच है। जो आते चोर रास्तों से, उनका क्राइटेरिया आप लोगों ने बनाया हुआ है। गिरिया ऐसा हो रहा है, आंसू ऐसे बहाए जा रहे हैं जैसे एलन मस्क का रॉकेट लेके उतरा था ये क्रिकेट के अंदर। अबे तेरी ऐसी की तैसी, मैं कह रहा हूँ कि तुमने सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों को बदनाम, पाकिस्तानी फैंस को बदनाम करने के अलावा दिया क्या है तुमने? वो कल बैठा हुआ कह रहा था वो उसका लड़का, और क्या नाम है वो 2010 के स्कैंडल का लड़का, क्या कौन सा जज था? अरे जज कौन था वो? कुक का लड़का। अरे वो कुक का लड़का कल ही कह रहा था बैठा हुआ एक शो के ऊपर कि ये तो फ्लूक था इनका, 2021 वाला फ्लूक था। अबे बोलने में याद आ रहा है, ये 4 साल बाद याद आ रहा है तुम्हें। ड्यू था, ये था, वो था। अच्छा, तो हम ही सुनते हो ना फिर इसका मतलब। फिर एक बार इज्जत से कह भी दो। अगर वो फोड़ना है ना तुमने पकड़ के मटका, तो टाइप पे फोड़ो ताकि तुम्हारी इंटेग्रिटी का पता चले। तुम्हारी इंटेग्रिटी नहीं, तुम्हें सेटिंग देखनी होती है अपनी कि इस टाइम चुप रहो क्योंकि ग्रेट है, ये है। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे आप बाबर को नहीं करो और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं तुम्हारे बल्ले की ग्रिप चेंज कर देता हूँ, अब तुम रन करोगे। हमने नहीं सुना तुम्हारे मुंह से क्या? नहीं, ये सब बातें बेकार। कौन सी फनकारियां यार। और फिर ड्रॉप हो गया तो क्या हो गया? जनाजा थोड़ी उठ गया को यार। पाकिस्तान की क्रिकेट जीती जागती है, अभी भी खेलेगी। मिकी आर्थर ने अलग आपको आपके नेक्सिस को एक्सपोज किया। हम तो उस पर बात भी नहीं कर रहे, वक्त गुजर जाता है। सबने स्टेटमेंट पढ़ ही लिया होगा, ट्वीट पढ़ ली होगी, लोगों ने प्रोग्राम भी किए होंगे भाई। अगर हम भी 2-3 दफा बैठे होते कल तो हम भी कर देते उस पर बात। तो बात यह है कि आपके बारे में जो लोग टीम में वक्त गुजार के गए हैं, वहां से लेकर जो खेल कर गए,
वो सब ये बात बता रहे हैं कि आप लोग क्रिकेट से ज्यादा आपकी तरजीहात कुछ और थी। तो अब आपकी जो तरजीहात थी वो सामने आ गई। तो अब आप किसी को अफसोस कर